तो हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि आज से 5 साल पहले मैं जूनियर हाई स्कूल के तीसरी साल में फेल हो गया था। उसके बाद मैं लोगों के द्वारा बुली किए जाने के कारण अपने कमरे में ही बंद रहने लगा। मैंने अपना पूरा भविष्य खो दिया था और मैं बिना किसी लक्ष्य के जी रहा था। और तभी अचानक मेरे फोन से रोशनी निकलती है और मेरी आंखें स्वर्ग में खुलती है, जहां पर एक लड़की मुझे बताती है कि मुझे पुनर्जन्म के लिए चुना गया है। पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। तब मुझे लगा कि मैं मर चुका हूँ। तब मेरे सामने वाली लड़की मुझे बताती है कि ये जगह जादुई है, तो मैं तुम्हें पुनर्जन्म दूंगी और तुम्हारे नए जन्म में मैं तुम्हें बहुत ताकतवर बनाऊंगी। तो इस जन्म में तुम मजे करना। और तब मैं सोच रहा था कि अच्छी जिंदगी का मतलब एनिमे देखना और गेम्स खेलना है। तब मैंने उस लड़की से कहा कि मैं पुनर्जन्म के लिए तैयार हूँ। और तब मेरा पुनर्जन्म हो जाता है और मेरा जन्म एक शाही परिवार में होता है। तब मैंने अपने सामने एक राजा और रानी को देखा जो मुझे देखकर खुश थे, और एक शाही फैमिली सोचकर मैं खुश हो गया। इतने में राजा ने एक जादूगर को मेरी ताकत का लेवल चेक करने को कहा और सब लोग खुश थे कि मेरा लेवल 40 या 50 होगा। पर उस जादुई शीशे में मेरा लेवल 2 बताया और लेवल 2 होने के कारण राजा दुखी हो गया। मेरा इतना कम लेवल होने के कारण राजा और रानी मुझे मारने का प्लान बनाने लगे। और आखिर में राजा ने आदेश दिया कि मुझे इस राज्य से दूर जंगल में छोड़ दिया जाए। इसके बाद हम स्वर्ग में उसी लड़की को देखते हैं जो एक और लड़की के पास जाती है और उसे कहती है कि मैंने अभी एक लड़के को पुनर्जन्म दिया और उससे कुछ ज्यादा ही पावर दे दी। तब वो दूसरी लड़की पूछती है कि तो क्या गलत हो गया। तब वो लड़की बताती है कि मैंने जहाँ पर उससे भेजा है वहाँ पर जादुई कांच केवल 2 अंक तक का लेवल दिखाता है और मैंने उसे 1002 लेवल की ताकत दी है। इसके बाद सीन हमारे मेन कैरेक्टर पर शिफ्ट होता है जिसे राजा ने जंगल में रखवा दिया होता है। हमारे मेन कैरेक्टर के पास अपनी पुरानी जिंदगी की यादें भी होती है और वो सभी की बातें भी समझ पा रहा होता है। तब वो सोचता है कि राजा ने उसे यहाँ लाने से पहले कहा था कि वो केवल बैरियर वाला जादू कर सकता है, और वो सोचता है कि बच्चा होने के कारण मैं कहीं पर जा नहीं सकता। तब वो बैरियर वाला जादू करने की ट्राई करता है और वो आसानी से एक क्यूब बना देता है और सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि जादू इतना आसान होता है, और वो उसका आकार भी बहुत आसानी से बदल पा रहा होता है। तब वो उस क्यूब को अपने आसपास लाता है और उसकी मदद से उड़ने लगता है। पर इतने में उस बच्चे के पीछे एक बहुत बड़ी लोमड़ी आ जाती है जो उसे खाने वाली होती है। पर वो बच्चा अपने चारों तरफ एक बैरियर बना देता है जिससे वो लोमड़ी उसे खा नहीं पाती। और इसके बाद वो बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब बनाता है और उस लोमड़ी पर हमला कर देता है, पर उन क्यूब से उस लोमड़ी पर कुछ असर नहीं होता। तब वो क्यूब की मदद से बहुत सारे पेड़ों को हवा में उड़ाता है और उन पेड़ों से उस लोमड़ी पर हमला करता है, पर उन पेड़ों से भी उसे कुछ असर नहीं होता। और इसके बाद वो एक बहुत बड़ा पहाड़ हवा में उड़ाता है जिसे देखकर वो लोमड़ी कहती है कि उसने सरेंडर कर दिया। पहले तो वो बच्चा इसे इग्नोर करता है, पर फिर भी वो लोमड़ी मैं सरेंडर करती हूँ ये कहती है। तब वो बच्चा रुक जाता है। इसके बाद वो लोमड़ी हमारे मेन कैरेक्टर यानी छोटे बच्चे से माफी मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें खाने वाली थी, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ताकतवर हो। पर वो बच्चा बोल नहीं पाता जिससे उसे खराब लगने लगता है। तब वो सोचता है कि मैं एक स्क्वायर बनाऊंगा और उसे अपने गले में लगा दूंगा जिससे मैं बोल पाऊं, और वो ऐसा ही करता है। तब वो उस लोमड़ी से कहता है कि तुम बोल सकती हो, और लोमड़ी उससे पूछती है कि तुम कौन हो, मुझे तो तुम अभी अभी पैदा हुए इंसानी बच्चे लग रहे हो। और तब वो बच्चा सोचने लगता है कि उसका नाम क्या था, और कुछ देर बाद वो अपना नाम हारुतो बताता है और वो बताता है कि वह एक शाही परिवार में पैदा हुआ, पर उसका माना लेवल बहुत कम था, इसीलिए उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तब वो लोमड़ी कहती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे शरीर से ताकत को निकलते हुए देख पा रही हूँ, कहीं तुम डीमन किंग का पुनर्जन्म तो नहीं हो।
तब हारुतो कहता है कि मैं पिछले जन्म में बेरोजगार था, पर मैं इस जन्म में नहीं चाहता कि मुझे लोग लूजर कहकर पुकारे। और हारुतो कहता है कि हाँ, मैं डीमन किंग हूँ। ये सुनकर वो लोमड़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि तभी आप इतने ताकतवर हो। और हारुतो सोचता है कि ये तो इतनी जल्दी मान गई कि मैं डीमन किंग हूँ। और लोमड़ी कहती है कि मैं हार मानती हूँ, आप मुझे मार सकते हो। तब हारुतो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम मुझ पे हमला नहीं करोगी तो सब ठीक है। और तब वो लोमड़ी खड़ी उठती है और अपना नाम फ्लेम फेनरीर बताती है। तब हारुतो उसे फ्ले कहकर पुकारता है और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और फ्ले को बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है। तब पीछे से फ्ले हारुतो को रुकने के लिए कहती है और कहती है कि आपने मेरी जिंदगी बख्शी और मुझे नया नाम दिया, आज से आप मेरे मास्टर हो और मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ। इस पर हारुतो कहता है कि मैंने बस तुम्हारा नाम छोटा करके पुकारा। इतने में हारुतो जमीन पर गिर जाता है और कहता है कि मुझे दूध चाहिए। तब वो लोमड़ी कहती है कि मैं इसका हल जानती हूँ, और वो एक लड़की का रूप ले लेती है, पर उसने कपड़े नहीं पहने होते। तो हारुतो उसे कहता है कि जल्दी से कपड़े पहनो। तब वो काले कलर की ड्रेस पहनती है और वो कुछ देर बातचीत करते हैं। इतने में फ्ले हारुतो को कहती है कि आसपास कोई है, क्या मैं उसे मार दूं? तो हारुतो कहता है कि नहीं, पहले तुम मुझसे बातचीत करो और जानो कि वो क्या चाहता है। और हारुतो 2 स्क्वायर बनाता है और उन्हें एक तार की मदद से जोड़ता है और फ्ले से कहता है कि मैं इसके माध्यम से तुमसे बात करूंगा। इतने में वहाँ से एक आदमी आता है। तो फ्ले उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? इस पर वो आदमी कहता है कि मैं इस बच्चे को लेने आया हूँ। इस पर फ्ले मना कर देती है। तो वो आदमी पूछता है कि तुम्हारे मना करने का कारण क्या है? तब फ्ले कहती है कि कुछ देर पहले ये मेरे मास्टर बने। तो वो आदमी कहता है कि ये बच्चा मेरा रिश्तेदार है, इसे इसके माता पिता ने छोड़ दिया था, इसीलिए मैं इसे बचाने आया हूँ। जिस पर फ्ले कहती है कि जिसे तुमने छोड़ दिया था उसे बचाने वापस क्यों आए? तब वो आदमी हारुतो को देखकर कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चा भूखा है और वो एक पोटली में दूध लाया होता है। तब वो फ्ले से कहता है कि तुम इस पोटली से इसे दूध पिला सकती हो। ये देखकर हारुतो फ्ले से कहता है कि जल्दी से इस दूध को ले लो, पर फ्ले हारुतो की बात नहीं सुनती और उस आदमी से कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं बच्चे को दूध नहीं पिला सकती? और पीछे हारुतो फ्ले से कह रहा होता है कि जल्दी से दूध ले लो वरना मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। तब फ्ले कहती है कि तुम इस बच्चे की इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तब वो आदमी कहता है कि ये एक पर्सनल स्टोरी है। और वो आदमी कहता है कि एक बार मेरी पत्नी का बच्चा हुआ, पर वो इस दुनिया को देख नहीं पाया और इस बच्चे को भी छोड़ दिया गया है, इसीलिए मैं इसे बचाने आया हूँ। इस कहानी को सुनकर फ्ले को रोना आ जाता है। तब वो आदमी फ्ले को देखकर कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम एक दानव हो, तो मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करता हूँ। जैसा कि तुमने कहा कि तुमने इस बच्चे को अपना मास्टर मान लिया है, तो मैं तुम्हें अपनी सहायक के रूप में रखूंगा। जिस पर फ्ले मान जाती है। तब वो आदमी फ्ले को हारुतो को गोद में उठाने के लिए कहता है और जिसमें हारुतो रखा था वो आदमी उसे हथौड़े से तोड़ देता है और उस पर कुछ खून गिरा देता है और फिर वो आदमी उन्हें कहीं ले जाने लगता है। इसके बाद हमें 9 साल बाद दिखाया जाता है जहाँ पर हारुतो बड़ा हो चुका होता है और वो आदमी, उसकी पत्नी और उसकी एक छोटी बेटी होती है जो खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर हारुतो और फ्ले आती है। उस आदमी की बेटी हारुतो को अजीब तरीके से देखने लगती है जिससे हारुतो नर्वस होने लगता है। तब फ्ले उस लड़की से कहती है कि क्या तुम हारुतो से अच्छे से पेश नहीं आ सकती? और तब फ्ले सभी को खाना देने लगती है और फिर वो उस छोटी बच्ची को भी खाना देती है और छोटी बच्ची उससे कहती है कि क्या तुम आज भी मेरे साथ खेलोगी? तो फ्ले कहती है कि मेरा काम हारुतो की सुरक्षा करना है। पर तभी हारुतो फ्ले से उसके साथ खेलने को कहता है जिस पर फ्ले मान जाती है और इसके बाद फ्ले और वो लड़की बगीचे में खेलने लगते हैं और हारुतो उन्हें ऊपर से देख रहा होता है। और तभी हारुतो के पास उसकी मॉम आती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें ये बुरा लगता है? तो हारुतो कहता है कि नहीं। तब उसकी मॉम कहती है कि शार्लेट अपनी उम्र के लड़कों के साथ शाय महसूस करती है, इसीलिए वो तुम्हें इस तरह से देखती है। और उनकी मॉम कहती है कि तुम देख पा रहे हो कि फ्ले के साथ किस तरह से खेल रही है। इस पर हारुतो सोचता है कि क्या शार्लोट ने जान लिया है कि वो लगभग 30 साल का है और हारुतो उदास हो जाता
जाता है। तब हारुतो की मॉम कहती है कि मेरे पास एक उपाय है। ये सब लोग शार्लोट को शार कहकर पुकारते हैं। तो मॉम कहती है कि तुम शार को स्पेशल गिफ्ट क्यों नहीं देते जिससे उसे लगे कि तुम एक अच्छे भाई हो। और इसके बाद हम हारुतो को उसके कमरे में देखते हैं जहाँ पर एक और लड़का होता है। तब हारुतो उससे कहता है कि मैं जल्द ही यहाँ से चला जाऊंगा और फ्ले भी मेरे साथ आएगी, जिस कारण से शार मुझसे और भी नफरत करेगी। तब वो बताता है कि जो वहाँ पे दूसरा लड़का होता है वो उसने अपनी कॉपी बनाई होती है, पर वो बोल और चल नहीं पाता और वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ से जाने के बाद सबको खुश रखना चाहता हूँ तो मुझे फ्ले की कॉपी भी बनानी पड़ेगी। इतने में वो आदमी हारुतो को अपने साथ आने के लिए कहता है और बाहर जाकर वो आदमी हारुतो से कहता है कि मैं तुम्हें आज तलवारबाजी सिखाऊंगा, पर हारुतो की इसमें रुचि नहीं होती। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारा ताकत का लेवल बहुत कम है, इसीलिए तुम्हें अपने और स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। और वो पूछता है कि क्या तुमने कोई और इंटरेस्टिंग स्किल चुनी है, जिस पर हारुतो कहता है कि पुराने जादू की पढ़ाई कैसी रहेगी। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है। तब हारुतो वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मुझे और रिसर्च करनी है, पर वो आदमी उसे रुकने के लिए कहता है और एक तलवार देकर कहता है कि तुम्हें अपनी स्किल को बढ़ाने की जरूरत है। तब हारुतो सोचता है कि उसके पिता यानी वो आदमी एक वॉरियर है और मैं इन्हें अभी शॉर्ट से टच नहीं कर पाऊंगा। तो सेफ्टी के लिए हारुतो अपने चारों तरफ बैरियर लगा देता है ताकि उसे चोट ना लगे, और अचानक वो अपने पिता पर हमला कर देता है। ये देखकर उसके पिता हैरान हो जाते हैं, जिससे उसकी लकड़ी की स्वॉर्ड टूट जाती है और इसके बाद उसके डैड उस पर हमला करते हैं और उसे बचने के लिए कहते हैं और वो बड़े आसानी से उस हमले से बच जाता है। ये देखकर उसके पिता कहते हैं कि लेवल 30 से नीचे इस हमले से कोई भी नहीं बच सकता, जिस पर हारुतो कहता है कि क्या आपको विश्वास है। और वो सोचता है कि मैंने जादुई गोले में 3 अंक तक भी देखा, उसमें भी मेरा लेवल 2 ही आ रहा था और आज तक सबसे ज्यादा 77 लेवल का इंसान पैदा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा लेवल 1000 में होगा। और ये सब शार दूर से देख रही होती है। और इसके बाद हम हारुतो के पिता को देखते हैं और उसके पास उसकी पत्नी और शार उसकी पत्नी की गोद में सोई होती है। तब वो आदमी अपनी पत्नी के पास बैठता है तो वो बताता है कि उसने आज हारुतो को तलवारबाजी सिखाई और वो कहता है कि मुझे लगता है कि हारुतो एक शैतान है। मैंने शाही किताबों में पढ़ा था कि एक दिन शैतान का राजा जन्म लेगा, जिस पर उसकी पत्नी कहती है कि ऐसा हो सकता है, पर हमारा हारुतो शैतान नहीं है क्योंकि उसकी ना पूंछ है ना ही सींग। जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम सही कह रही हो, पर हारुतो के शरीर पर शाही चिन्ह है जिसमें रहस्यमयी ताकत छिपी हुई है जिन्हें हम नहीं जानते। क्या पता फ्ले हारुतो को बचाने के बारे में झूठ बोल रही होगी। जिस पर उसकी पत्नी बोलती है कि हारुतो एक साधारण बच्चा है, ऐसी बात मत करो। जिस पर वो आदमी अपनी पत्नी को शांत करते हुए कहता है कि कुछ भी हो जाए हम अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देंगे। ये बातें शार भी सुन रही होती है और वो सोचती है कि हारुतो एक शैतान नहीं हो सकता। और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।